मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भगवान से ये कामना करता हूं कि आप लोग अच्छा रहें, आप लोग का स्वास्थ्य अच्छा रहे ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाए। चलिए हम लोग आज एक प्रश्न जो गेस क्वेश्चन लेकर आए हैं उस गेस क्वेश्चन को जानते हैं। आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो 6 बजे सुबह, सॉरी 6 बजे शाम को आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। ठीक है। आप लोग का प्रश्न है, गेस प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार पूछा है उसी प्रश्न को। ये 5 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न है मैथ का। तो आज का जो 20वां प्रश्न होगा, मैथ में पूछे जाने वाले 20वां प्रश्न हम अपने से क्या किया है तो गेस किया है। इस प्रश्न को जानेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो आप लोग का ये प्रश्न है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, यहाँ पर शिखर लिखा हुआ है, ठीक है, वहां पर टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर क्या है, शिखर। शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा है और ये 2023 बोर्ड एग्जाम में गारंटी है कि यह प्रश्न पूछेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इस प्रश्न को देख लिए होंगे। आप लोग इसको एक बार कॉपी कलम निकाल कर बनाने की कोशिश कीजिए कि आप बना पा रहे हैं। देखिए देख कर लगता है कि हम बना देंगे लेकिन बनता नहीं है। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न को बनाने की कोशिश कीजिए, बन जाता है तो वीडियो को छोड़ दीजिए, अगर नहीं बनता है तो आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग एक आप लोग के लिए मोटिवेशनल एक क्वेटेशन है। क्या, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकने के लिए। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे लोग आपको इधर से उधर भटकाएंगे, बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, लेकिन आप जब तक एक मंजिल डिसाइड नहीं कीजिएगा कि हमको यही जाना है, तब तक आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाइएगा। तो ये शुरू करते हैं अपने प्रश्न को। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। तो मान लीजिए कि यह हमारा एक पेड़ है, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा एक पेड़ है। पेड़ की शिखर जमीन को छूने लगता है, टूट जाता है। टूट मान लीजिए पेड़ है और यहाँ से इसका भाग टूट जाता है और टूट कर इस जमीन को छूने लगता है। ठीक है, ये इसका मान लीजिए ये जमीन, ये पेड़ का पाद बिंदु है। हम लोग यहाँ पर क्या मान लिए, ए बी पेड़ का क्या हो गया, पेड़ हो गया, ए बी पेड़ हो गया और टूटा हुआ भाग यहाँ पर ए सी हो गया। ठीक है, सी हो गया, यहाँ पर हम कर देते हैं सी। तो ए, अब यहाँ पर देखिए टूटा हुआ भाग यहाँ पर टच कर रहा है, इसको हम बिंदु हम डी कह देते हैं। नाम से एबीसीडी से मतलब नहीं है, बातों को केवल समझने की कोशिश कीजिए। यह पेड़ टूटकर एसी जो टूटकर ये डीसी मतलब हो गया है। ठीक है, अब ये कहा गया है कि छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है, मतलब जमीन के साथ 30 डिग्री की कोण बना रहा है। तो यह 30 डिग्री कोण बन गया। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। बहुत आसान है इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना। हम पहले क्या मान लेंगे, माना कि ए बी एक पेड़ है, ए बी एक पेड़ है और टूटा हुआ भाग कौन सा है, टूटा हुआ भाग कौन सा है, टूटा हुआ भाग यहाँ पर मान लीजिए डीसी है। क्या है, डीसी। डीसी और कहिए चाहे एसी, ये दोनों बात बराबर होगा। ठीक है, डीसी और एसी बराबर होगा क्योंकि यही टूट कर यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, और इस टूटा हुआ भाग यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है, 8 मीटर। हम लिख देंगे यहाँ पर डीबी या बीडी बराबर 8 मीटर। इतना आप लोग को समझ में आया, हम जो किए हैं इतना समझ में आया। अगर इतना समझ में आया है तो आगे बढ़िए। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, किसी भी एक त्रिभुज में चलेंगे। यहाँ पर त्रिभुज हम चलेंगे डी बी सी, डी बी सी। अब मान लीजिए पेड़ यहाँ ए बी है, पूरा पेड़ क्या है, ए बी है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे डी त्रिभुज सी बी डी में, सी बी डी में। अब देखिए यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, चलिए अगला स्लाइड पर हम लोग देखते हैं थीटा का मान। अब यहाँ पर हमको बीसी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बीसी।
अगर बीसी ज्ञात कर लेंगे तो आसान हो जाएगा ज्ञात करना। बीसी और एसी ज्ञात कर लेंगे तो जोड़ देंगे। एसी जो है वो बराबर है डीसी के, यही वाला टूटा हुआ भाग है, तो हम पहले बीसी ज्ञात करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे tan 30 डिग्री, कितना tan 30 डिग्री बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पर, देखिए फिगर से, देखिए फिगर में लिखा है, लिखेंगे क्या, BC, क्योंकि tan बराबर होता है लंब बटा में आधार, BC BC बटा में BD, BC बटा में BD, लिख देंगे BC बटा में BD। अब BD का tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा में √3। अब BC का मान कितना है तो नहीं पता है, अब BD का मान कितना है तो BD का मान है 8, तो गुणा कीजिएगा तिरछा तिरछी, तो क्या हो जाएगा, BC √3 बराबर 8, BC में √3 से गुणा किए तो क्या हो गया, BC √3 हो गया, 8 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा रूट नहीं 8, ये गुणा में है, बराबर किधर आएगा तो भागा में, 8 बटा में √3 हो जाएगा। BC बराबर 8 बटा में √3 हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसको क्या करना, परिमेकरण करना, तो परिमेकरण भी कर सकते हैं, लेकिन अभी परिमेकरण करने का कोई फायदा नहीं। अब लिखेंगे क्या हम लोग, ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर थोड़ा फिगर में देखिए DCB, हमें तो ये BC मालूम हो गया, अब हमको DC मालूम करना है। क्या मतलब मालूम करना है, DC मालूम कर लेंगे तो फिर हम क्या कर देंगे, BC को और DC को जोड़ देंगे, हमारा पेड़ की ऊंचाई पता हो जाएगा। तो आप लोग को ये पता है कि ये क्या है, कर्ण है, और ये क्या है आप लोग का आधार है। अगर ये कर्ण है, ये आधार है, आप लोग क्या लगाइएगा, कॉस लगाइएगा। अगर वैसे नहीं बनाइएगा, कर्ण है, कर्ण ज्ञात करना हमको, यहाँ पर हमको BC पता चल गया है, BC का मान कितना आया है तो 8 बटा में √3, आप साइन लगाइएगा। अगर दोनों में से आप जो भी लगा आप जो इच्छा करे वो लगा सकते हैं, 8 बटा √3 भी लगा सकते हैं और 8 भी लगा सकते हैं। तो 8 लगाइएगा तो क्या हो जाएगा कॉस, और 8 बटा √3 लगाइएगा तो क्या रखेंगे हम लोग, साइन। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा था, त्रिभुज देख लीजिए, त्रिभुज था CBD, तो लिखेंगे क्या यहाँ पर CBD में, क्या पर CBD में थीटा का मान नहीं बदलेगा, 30 डिग्री होगा। अब लिखेंगे tan नहीं, अब लिखेंगे cos, कितना cos, ठीक है, लिखेंगे cos 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, वहां पर कर्ण है, कर्ण था ना, तो फिगर में देख लिए, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट फिगर बनाइएगा तो कैसे मजा आएगा। DC अब बटा में हम लोग लिखते हैं DB, DC लिखेंगे DC, क्या हो गया, त्रिभुज, त्रिभुज कैसे लिखे थे हम लोग, DC कहिए जाए, CD कर क्यों नहीं रहा है, अच्छा इधर देखते हैं, त्रिभुज DCB में, DCB में जाइएगा तो यहाँ पर क्या कह देंगे हम लोग, cos 30 डिग्री बराबर DC बटा DB, DC बटा DB। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, आप लोग को पता होगा, cos 30 डिग्री का मान √3 बटा में 2 होता है, और DC का मान कितना है, DC का मान हमको नहीं पता है अभी फिलहाल, और DB का मान कितना है तो 8 है। अब आप लोग को तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा, 8 में √3 से गुणा कीजिएगा तो 8 √3, और 2 में DC से गुणा कीजिएगा तो 2 और गुणे DC, 2 गुणे DC बराबर 8 √3, मतलब कितना आ गया 4 √3, कितना आ गया 4 √3, मतलब DC बराबर आ गया 8 √3 और बटा में 2, तो कितना हो गया, DC बराबर हो गया 4 √3। अब आप लोग को पेड़ की ऊंचाई पता करना है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, AB है, AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC प्लस BD, AC प्लस CB, और यहाँ पर ध्यान दीजिए DC जो है ना, DC जो है वह AC के बराबर है, हम लोग AC के जगह क्या लिख देंगे 4 √3, और CB के जगह क्या लिख देंगे 8 बटा में √3, 8 बटा में √3, ये मान पीछे आया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बटा पर जोड़ करेंगे, 1 और √3 का एलसीएम √3, 4 गुणे √3 में 3 से गुणा कीजिएगा तो 9, 9 का वर्गमूल 3, तो 3 हो गया, ये हो गया 8, तो 8 हो गया ये। अब क्या करेंगे, ये हो गया कितना, चढ़ते हैं 12, 12 प्लस 8 बटा में √3, ये हो गया 24 और √3। आप चाहिएगा तो इतना ही आंसर कर सकते हैं, नहीं तो इसका हर का परिमेकरण कर दीजिए।
24 √3 बटा में √3 गुणे √3 होगा ऐसा। और क्या परिमेय करने आता है ना, √3 से हम दोनों ऊपर नीचे और गुणा कर दिए हैं। ठीक है, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए तो क्या हो जाएगा 24 √3 बटा में 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 3 से इस 24 को कटा देंगे 8 बार में, कट गया 8 √3, आंसर कितना आ गया 8 √3। अतः कहेंगे कि पेड़ की जो ऊंचाई होगा ना वो 8 √3 सही आंसर है। 8 √3 पेड़ की ऊंचाई होगा। बहुत आसान है इसको बनाना। और रह गया बात कि थोड़ा थोड़ा कभी कभी फिगर देख देख कर बनाइएगा, कहने का मतलब कि फिगर बना लीजिएगा तो ये इसको बनाना बहुत ही आसान है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं शाम को 6 बजे लाइव मिलते हैं, आप लोग साइंस का जो हम 250 क्वेश्चन गेस किए हैं उसको लेकर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे शाम को। जय हिंद।